राधे 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 राधे। कल हम लोग स्मरण किए थे श्री धाम वृंदावन में होने वाली होरी की अतिशय मधुर लीला जो महावाणी जी में वर्णित है। बहुत अंतरंग लीला है, बहुत मर्म भरी लीला है। मैंने सखियों का मानो जीवन है। सखी जन इस रस, इस लीलामृत सिंधु के मानो मीन है और प्रिया प्रीतम देह गे की सुधि भूले हुए अद्भुत होरी विलास विलस रहे हैं। उसका नाम है सोहिलो। सहेली सुन सोहिलो, सोहिलो सब सुख आज, सोहिलो सब सुख आज, सोहिलो वृंदा विपिन जामे विविध कुंज विलास, जहाँ आनंद रूप निधि मिल पुज मही मन आस। तो ये बहुत गंभीर प्रसंग है। कल हम लोग स्मरण कर रहे थे। इस बात को ध्यान देना, जो रसिक जन है उन इस बात पे इसके तो इस मर्म को समझते हैं, वे इस मर्म को जानते हैं। सबसे पहले समझ लिया जाए कि जो श्री धाम वृंदावन है ना, इनमें और प्रिया जी के कलेवर में, राधा में और वृंदावन में कोई अंतर नहीं। प्रिया जी का दो स्वरूप है। जैसे मान लीजिए गिरिराज जी है ना यहाँ पे, जैसे गंगा जी मान लीजिए, जमुना जी मान लीजिए, तो जमुना जी का दो स्वरूप होता है, गंगा जी का दो स्वरूप होता है। जैसे एक नदी रूपा जो जल रूपा होकर बह रही हैं, उनके दो किनारे हैं और जल प्रवाहित हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जमुना जी कहते हैं ना। और एक स्वरूपा है जो सुंदर श्री जी की सखी स्वरूप है, वो श्याम वर्णा है और बड़ी बड़ी कमल जैसी उनकी आंखें हैं, सुंदर मुराली अलकावली हैं, लहंगा अंगियाँ फरिया धारण करती हैं, अनवट बिछिया ऐसे करके और पदपान सुंदर जे हरि नूपुर छिणकटी प्रदेश में जो कटिकोमदनी है अग्रिमा में, माने एक वनिता रूप में है, सखी रूप में है, और एक जल रूप होकर के, तो दो रूप हुआ ना। इसे गंगा जी का स्वरूप है, एक देवी रूपा है, सुंदर मकर पे वो विराजमान है, श्वेत वस्त्र धारण कर रखे, मुकुट धारण कर रखे हैं, देवी रूपा, और एक जल रूपा नदी तटनी रूपा होकर के प्रवाहित हो रही है। ये समुद्र का भी एक समुद्र देवता के रूप में है, एक स्वरूप उनका, और एक जलाशय के रूप में है। ऐसे ही समझ लीजिए वृंदावन का दो स्वरूप, नहीं हाँ वृंदावन नहीं, राधा रानी का दो स्वरूप। एक जैसे आप वृंदावन दर्शन कर रहे हैं, देखिए वृंदावन हम लोग जब दर्शन करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि वृंदावन एक भूमि खंड जैसे हमें दिखता है, एक भूमि है सुंदर, एक केसी घाट है, जो जुगल घाट है, देखो बिहार घाट, बंसी बैठ, ऐसे पनघट, पानी घाट, ऐसे अटल्ला चुंगी, रमन रेती, एक लग रहा है कि एक क्षेत्र है, मैंने भूमि है। और इसमें देखते हैं कि बहुत सारे पेड़ हैं, पौधे हैं, इसमें कुंड भी है, जमुना जी से परिवेष्टित भी हैं, और अनेकों जैसे सेवा कुंज है, किशोरी वन है, पापड़ी कुंज है, कैमार वन है, स्वर्णक वन है, ऐसे ही अनेकों इसमें वन भी हैं, अटल वन है, निधि वनराज है, किशोरी वन है, अनेकों वन देख रहे हैं इसमें, वन है, बगीचियाँ हैं, बाग हैं, अनेकों मार्ग भी हैं, उपमार्ग भी हैं, अनेकों कुंज हैं, महल हैं, और अनेकों वृक्ष हैं, लता पता हैं, अवनी है, आकाश है, और अनेकों कुंड हैं, सरोवर हैं, और इसी तरह खग मृग, तोता तोती है, मोर मोरी है, हंस हंसनी है, चकोर चकोरी है, पपैया है, भ्रमर श्रेणियाँ हैं, ये सब चीज़ें हैं। इस प्रकार के जो एक विपुल पुष्कल जो इनका रूप है, उसको हम लोग कहते हैं वृंदावन। वृंदावन वृंदावन कहते हैं ना कि वृंदावन है। तो प्रियाजू के तन से इस वृंदावन की तुलना की जाती है। तुलना माने उसमें समानता दिखाई जाती है कि भाई जैसे यहाँ जमुना जी हैं तो प्रियाजू
का कलेवर जब वृंदावन तो प्रिया जो कलेवर में जमुना जी होने चाहिए ना, तभी तो हम समानता उसको मानेंगे। तो कह रहे हैं हाँ प्रिया जो कलेवर में जमुना जी भी हैं, तो क्या प्रिया जो कि कलेवर में कमल है क्या, तो कह रहे हैं कमल भी है, नील कमल तो नील कमल भी है, अरुण कमल भी है। क्या प्रिया जो कि कलेवर में जैसे वृंदावन में सुंदर हंस नहीं है, तो क्या प्रिया जो कलेवर में हंस नहीं है क्या, कहते हैं है। वो कह रहे हैं क्या मोर मयूरी हैं क्या, तो कह रहे हैं हाँ उनके कलेवर में मोर मयूरी भी हैं। तो मैंने बड़ी सामंजस्य है, एकदम एक रूपता है। इसीलिए कहते हैं तन में बन में वृंदावन, ज्यों घन दामिनी में घन। जैसे घन में दामिनी और दामिनी में घन, ऐसे तन में बन में वृंदावन, तन में बन में वृंदावन, ज्यों घन दामिनी में घन, ज्यों दामिनी में घन। अब प्रश्न हो क्या वृंदावन में तो बड़े कल्प वृक्ष हैं, प्रिया जो कलेवर में कहाँ है, तो प्रिया जी का जो कलेवर है ना, चरण कमल ही वो कल्प वृक्षों से बढ़ करके। सरोवर है प्रिया जी के नाभीशर है, प्रिया जी का मुख कमल है, यहाँ वो लाल कमल है, प्रिया जी के नेत्र कमल है वो इंदिवर है, प्रिया जी के जो बिंबाधर है वही मानो अनेकों जो फल है ना, फल वो फल है। कदली, इसे कदली भी है। तो ऐसे ही बड़ा बहुत सुंदर कुंद है, तो प्रिया जी दंतावली मानो कुंद है, प्रिया जी को सुबह नासिकाएं मानो सुखी हैं। इसी तरह से प्रिया जी के कपोल फल की मानो मधुक सुमन संज्ञा कपोल की, प्रिया जी के चरण कमली मानो कदम है। तमाल क्या है, प्यारे का कलेवरी मानो तमाल है। जो लवंग लतिका है, मल्ली लतिका है, माधवी लतिका है, और ऐसी जो लतिकाएं हैं, लताएं हैं, वही मानो प्रिया जो का कलेवरी मानो लता है, वेली है, बल्ली है। प्यारी जो कंचन की लता और प्रीतम श्याम तमाला जो बिन आधार ना। और जो अवनी, ये वृंदावन की जो अवनी है, तो प्रिया जी के चरण से लेकर मस्तक तक जो कलेवर है वही अवनी है। तन अवनी, प्रिया जी का तन ही मानो क्या है, अवनी है। सरिता श्रृंगार, और जो यमुना रूप जो सरिता प्रवाहित हो रही है, वही श्रृंगार रस की जो लीला बह रही है, वही मानो यमुना जी प्रवाहित हो रही हैं। बहुत विमल कल केली रूपनी श्री यमुना कमना चमकोद, अति रस रंग तरंग उमंगने अंग अंगन्य प्रति बढ़वन। कहने का मतलब जो आपको प्रकट में दिख रहा है, यानी प्रकट में जो देखो, देखना हो वृंदावन का स्वरूप तो ऐसे मत देखिए। और कहीं भी आप देखोगे तो वृंदावन में टेम्पू का वर्णन थोड़ी आता है, ई रिक्शा का वर्णन थोड़ी, साइकिल का वर्णन थोड़ी आता है, मोटरसाइकिल का वर्णन आता है क्या, जीप का वर्णन आता है, कार का। ऐसे देखेंगे तो हानि हो जाएगी। हमें देखना है रसिकों के नेत्र से, रसिक जनों के, इसे कहते हैं निरखी नयन हरिवंश। जो हरिवंश महाप्रभु जी दृष्टिकोण है, जो स्वामी हरिदास जी का दृष्टिकोण है, हमारी हरिप्रिया सखी का दृष्टिकोण है, हितु सखी का दृष्टिकोण है, जो षड गोस्वामी पाद जो है, इनकी जो दृष्टिकोण में देखने की जो देखने का जो दर्पण है, भाव है, उस चश्मा से देखेंगे तो आपको वृंदावन का स्वरूप दिखेगा। और स्थूल रूप से देखेंगे तो घाटा लग जाएगा, दोष देख सकते हैं। तो रसिकों की वाणी से हमें वृंदावन को देखना है, रसिकों के वाक्य से हमें देखना है। उनके जो श्लोक हैं, उनके जो पद हैं, उनके जो दोहा है, चौपाई है, रोला है, छंद है, कुंडलियाँ है, छप्पे है, श्लोक आदि हैं, उनके माध्यम से जब आप उस चश्मा से देखेंगे तो वृंदावन का दिव्य स्वरूप दिखेगा, अन्यथा बहुत कठिन है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। जानते हैं जब कृपा होगी तो वृंदावन का स्वरूप क्षण भर में दिख जाएगा, जो मैंने आप सोच भी नहीं सकते कि भला ऐसे हो सकता है क्या। ये घटना है वृंदावन की। देखिए मैंने ऐसी हमारी आपकी बुद्धि सोच भी नहीं सकती कभी। हम मतलब अपनी स्थूल बुद्धि से अपने विचार से सोचेंगे कि भाई वो तो प्रेत बन गया होगा, अब तो डूब गया होगा। क्योंकि पानी में डूबा हुआ आदमी क्या बनता है जी? प्रेत ही बनता है ना। जो पानी में डूब के मरता है, जहर खा के मरता है, विष खा के मरता है, रेल से कट के मरता है, कूद के छत पर से मरता है, अग्नि में जल के मरता है, चाहे मैंने आत्मघात करता है, वो प्रेत बनता है, भीषण प्रेत बनता है, हजारों हजारों वर्ष तक दुख भोगता है। तो एक बार की वृंदावन की घटना है। देखिए वृंदावन कैसे मैंने क्षण भर में कैसी कृपा होती है। तो एक पंडित जी थे, वो बहुत सुंदर कथा किया करते थे, ठाकुर जी की सुंदर भागवत आदि कथा कहते थे। तो एक श्रोता रोज उस वो जहाँ कथा बाँचते थे उस कथा से होकर के गाय भैंस लेके जाता था। तो देखता कि पंडित जी कथा कह रहे हैं और फिर कुछ कमेंट करके, कुछ टिप्पणी करके, कुछ व्यंग्यात्मक वचन बोल के चला जाता था। एक दिन वो आया, बड़ा प्रेमी था वो गाय भैंस चराता था, लेकिन उसे बहुत कृपा थी ठाकुर जी की, उसको लीलाओं का अनुभव हुआ करते थे। तो उसने बोले, पंडित जी तुम केवल बकते हो ये सब चीजें कि कुछ अनुभव भी है इस बात का? तो उन्होंने कहा भैया वास्तव में तुम्हें बताओ, हम तो पंडित हैं बेचारा, अपने परिवार को पालन करने के लिए हमने जो गुरु से पढ़ा था हम ये जनता को सुनाते हैं, इनसे हमारी उदरपूर्ति हो जाती है, हमारा परिवार चल जाता है। तो ऐसे कहा है कि लोगों को बहका रहे हो, बहला रहे हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, तो तुम ही दर्शन करा दो ना। तो उनका दर्शन करना चाहते हो, अनुभव करना चाहते हो? बोला चलो। उनको ले आए वृंदावन। वो कहाँ लाया? वृंदावन। ये 400 वर्ष पहले की बात है, आज की बात नहीं है। तो उसमें वृंदावन ले गया और उन्हें कही कि ढूंढो, इसी वृंदावन में ठाकुर जी खेलते हैं, गाय चराते हैं। तो जहाँ तहाँ कुछ ग्वाल बाल थे, माट गांव के, वृंदावन के, राजपुर के, सुंदर के, रतन छत्री। देखो वृंदावन में 3 गांव आज भी है। एक राजपुर गांव है, एक कालीदह के पीछे एक गांव है, उसका नाम है रतन छत्री, ये गांव है ये पुराने। और एक जो सुंदर गांव है, स्वर्णक वन जिसको कहते हैं, ये गांव। तो 3 गांव आज भी है, पहले भी थे। तो यहाँ के जो ग्वाले थे वो गाय चरा रहे थे। तो उन्हें पूछा भैया ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे? तो उन्हें किसी ने कहा भाई मंदिर में जाओ, गोविंद जी के मंदिर में, मदन मोहन जी के मंदिर में, बिहारी जी के मंदिर में, वहाँ मंदिर में। तो वहाँ जाए तो कौन? वहाँ तो अरे तो मूर्ति है, वो तो ठाकुर जी थोड़ी है कोई। अब बच्चा तो बच्चा ही होता है ना। वो पंडित बोला कि अरे भाई वो मिले, हंसते खेलते हुए कहाँ मिलेंगे?
तो उन्होंने बोला कि एक एक ग्वाल बाल को गुस्सा आ गया, बोले कहाँ मिलेंगे, दारी के कुआं में कूद जा, मिल जाएंगे, कुआं में कूद जा। तो वाकई में ब्रजवासी की बात मान के वो पंडित कुआं में कूद को, कुआं में कूदते जैसे मान लो 5 फीट 6 फीट के जो उसका कलेवर जो पानी में गया, वहां दिव्य वृंदावन धाम प्रकट हो गया। ऊपर के देख रहे हो तो कूद गया। अभी तक क्या देखो ठाकुर जी ग्वाल बालों के संग खेल रहे हैं, कंदू क्रीड़ा कर रहे हैं। यहाँ कूदा पानी में, पानी में कूदने में कितनी देर लगा होगा जी? वो पानी में प्रवेश करने में सेकंड भी नहीं लगा होगा। अब वहाँ निकल के वहाँ दिव्य वृंदावन धाम, वहाँ ठाकुर जी बलराम जी के संग में, सुबल के संग में, स्तोक के संग में सुंदर दो भाग में बट के 2 दल में, इधर बलराम जी के परिकर, उधर ठाकुर जी के परिकर, और कंदुक कहती हैं गेंद को, गेंद होती है ना, वो गेंद खेल रहे थे। तो वो झट यहाँ पानी में गिरा, वहाँ एक सुंदर बालक होकर वहाँ खेल के कोने में जो प्ले और जो खेल का जो उद्यान था उस कोने में जाकर खड़ा टुकुर टुकुर देखता था वो। तो 1 बार 2 बार 3 बार बलराम जी ने कहा भैया एक नयो यार आयो लगे, देखिए वो डर के मारे वो दूर से देख रहे पकड़ के लिया। तो मन से आयो पकड़ के ले, वो तो थर 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 कांपे वो। और इतने सुगर सुगर बालक देखे, इतनी सुंदर घुंघराली अलकावली दिव्य दिव्य शरीर, ऐसी मीठी मीठी बोली, और खूब कौतुक करती है जो बालक खेल रहे हैं। और कन्हैया की माधुरी, ठाकुर जी की और बलराम की सखा की माधुरी देख के बेचारा हो गया। तो ने उसको खिलाया, छुआ, खूब प्यार किया, अपने हृदय से लगाया। बोले यार तू लौट कर जा, तेरे आदमी देख रहे हो तो तुरंत वो जीवन को उसको भेजा। तो तुरंत वो कुआं में, अरे डूब को बचाओ बचाओ, डूबो मरे डूबो मरे वो करने लगा। तो बताइए कितनी देर में उसको दर्शन हुए वृंदावन के, क्षण भर में। उन्होंने कहा लाला तू जा, देख लिया ना वृंदावन कैसा है, खेल लिया ना, अब तो जा। तो लोग बाग तो भाई देख ही रहे थे, भाई कुआं में डूबा निकल नहीं रहा है, कहाँ गया हो, तब तक लौट के आ जाओ। मैंने कृपा हो तो चटपट काम बन जाए जी। जो मैंने ये कल्पनातीत बात है, कुआं में कहीं वृंदावन को दर्शन होता है क्या पानी में, लेकिन देखो कहाँ डूबा कहाँ निकला। तो होगी तो आपके इसी गिट्टी वाले रोड में हो जाएगी, दीवालों में हो जाएगी। हमारे परम पूज्य श्री भारत के माने हुए संत श्री राधा बाबा कहते हैं कि भाई वृंदावन के तो मैंने वृंदावन को, ठाकुर जी को और प्रिया जी को वृंदावन से इतना प्यार है, अतिशय प्रीति है, ऐसी दिव्य ममता है, अपनत्व है कि कह रहे थे कि भाई मैं वृंदावन वास करूं तो मैं क्या करूं। तो बाबा ने कहा वृंदावन में वास करूं तो क्या करूं, वृंदावन में तूने गोबर का कंडा देखा है, लकड़ी देखा है, पत्ता देखा है, झाड़ झंखाड़ देखा है, टीला देखा है, माटी देखी, ईंट देखी है, लकड़ी देखी है। मैंने वृंदावन की कोई भी चीज का तू ध्यान करेगा, तुम्हारे लिए माटी है, लकड़ी है, ईंट है, पत्थर है, घर है, दीवार है, ये है, फलानी ढिकानी चीजें हैं। और प्रिया प्रीतम को वृंदावन इतने प्यारे हैं कि वृंदावन किसी भी चीज का कोई ध्यान करता है तो प्रिया प्रीतम कहती है मेरा ही ध्यान कर रहा है, मेरे माने प्रिया प्रीतम कर माने कोई चित्रपट लेकर के विग्रह सरकार बिहारी जी करे, राधा वल्लभ जी करे, राधा रमन जी करे, गोविंद जी करे, क्या कहना है फिर तो मदन मोहन जी के ध्यान करे, स्मरण करे, फिर तो कुछ उसमें तो कोई शंका की और कुछ गुंजाइश है ही नहीं, वो तो अमृत ही पी रहा है। लेकिन मान लो उसमें भी इसको वो नहीं है, तो कह रहे हैं तो गोबर का कंडा हो, माटी के ढेर हो, रज हो, लकड़ हो, कूड़ा हो, करकट हो, कुछ ही का तू ध्यान कर तो प्रिया प्रीतम रीझ करके उसी से प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि वृंदावन की हर एक वस्तु उनको अतिशय प्यारी है, प्रिया प्रीतम को उसी से रीझ जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो अगर आप प्रिया प्रीतम की सुंदर बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर सुंदर भुजाएं, गौर गौर चरण, सुंदर लाल लाल अधर, सुंदर दसनावली का स्मरण कर रहे हैं, फिर तो क्या कहना है। और उनको लाल ला रहे हैं, उनको इष्टवत दुलार करते हुए भांति भांति से उनकी सेवा कर रहे हैं, परिचर्या कर रहे हैं, मनी मन कर रहे हैं, प्रकट में कर रहे हैं, फिर कहना क्या, फिर तो बहुत उत्तम बात है। मैंने वृंदावन की अणु अणु, वृंदावन की कोशिका कोशिका, एक एक बालू के कण, रज के कण, एक एक कंकड़ पत्थर लकड़ी जो कुछ भी हो जिसको हम लोग जड़ कहते हैं, वो सब चीज़ें प्रिया प्रीतम को बहुत प्यारी हैं। तो उन्हें कहते तो वृंदावन की ईंट का ध्यान करो, उसे कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। तो वहाँ के ठूंठ जो लकड़ियाँ नहीं होती
उसका ध्यान कर, लकड़ी कहीं गिरी है, कहीं माटी के ढेर है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, गिट्टी पड़ी है, तो उन्हीं का ध्यान कोई श्री कृष्ण प्रकट हो जाए। क्योंकि वृंदावन में तन में वन में वृंदावन। अगर मानो कोई गोपाल जी का स्मरण कर रहा है, कोई प्रिया प्रीतम को, कोई चित्रपट के द्वारा, फिर कहना क्या हो, तो बहुत उत्तम बात है उसकी, में उसमें तो कोई शंका की गुंजाइश ही नहीं है। मैंने देखो बाबा कैसी आत्मीयता, कैसी उनकी अनुभूति, कह रहे कि वृंदावन का एक एक कण प्रिया प्रीतम से अभिन्न है। बस तुम्हारी श्रद्धा हो जाए, समय बर्बाद न करे, और इसको मतलब इसमें लग जाए, तो एक दिन प्रिया प्रीतम तुम्हारी बात साँची कर देंगे, तुम्हारी भावना को साँची कर देंगे। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री। अब सोहिल हो गया, कल होगा, ठीक है। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे।